कहते हैं कि एक समय ऐसा भी आया था जब तीनों लोकों से सुख, समृद्धि और वैभव धीरे धीरे समाप्त होने लगे। देवताओं का तेज क्षीण हो गया, यज्ञों की शक्ति कम होने लगी, पृथ्वी पर समृद्धि घटने लगी और स्वर्ग का वैभव भी मानो विलीन होने लगा। इस परिवर्तन का कारण कोई युद्ध नहीं था, न ही किसी असुर ने स्वर्ग पर विजय प्राप्त की थी। इसका कारण था माता लक्ष्मी का तीनों लोकों को छोड़ देना। लेकिन प्रश्न यह है कि समस्त संसार को समृद्धि देने वाली देवी लक्ष्मी अचानक चली क्यों गई। इस कथा का आरंभ होता है महर्षि दुर्वासा से, जो अपने तेज, तपस्या और सत्य के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन उन्हें दिव्य लोक से एक अद्भुत पुष्पमाला प्राप्त हुई। ये साधारण माला नहीं थी, इसे माता लक्ष्मी की कृपा और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता था। महर्षि दुर्वासा उस दिव्य माला को लेकर देवराज इंद्र के पास पहुंचे। उन्होंने प्रेम पूर्वक वो माला इंद्र को भेंट की। इंद्र ने माला तो स्वीकार कर ली, लेकिन अपने वैभव और अधिकार के अभिमान में उन्होंने उसका उचित सम्मान नहीं किया। उन्होंने वो माला अपने दिव्य वाहन ऐरावत के मस्तक पर रख दी। ऐरावत ने उसे सूंड से हटाकर भूमि पर गिरा दिया और अनजाने में अपने पैरों तले रौंद दिया। महर्षि दुर्वासा ने यह दृश्य देखा तो उनका हृदय दुख और क्रोध से भर गया। उन्होंने इंद्र से कहा, हे इंद्र, यह केवल एक माला नहीं थी, यह श्री का प्रतीक थी। तुमने समृद्धि का सम्मान नहीं किया, इसलिए अब समृद्धि भी तुम्हारा साथ छोड़ देगी। इतना कहकर उन्होंने इंद्र और समस्त देवताओं को श्राप दिया कि उनका तेज, उनका वैभव और उनका सौभाग्य धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। ऋषि का श्राप कभी निष्फल नहीं होता। कुछ ही समय में उसका प्रभाव दिखाई देने लगा। देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी। उनके अस्त्र शस्त्र पहले जैसे प्रभावशाली नहीं रहे। स्वर्गलोक का वैभव फीका पड़ने लगा। वर्षा कम होने लगी, यज्ञों का प्रभाव घटने लगा और संसार में समृद्धि का प्रवाह रुकने लगा। क्योंकि जहां माता लक्ष्मी नहीं होती, वहां केवल धन ही नहीं जाता, बल्कि उत्साह, सौभाग्य, उन्नति और जीवन की चमक भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। उधर असुरों ने अवसर का लाभ उठाया। उनके राजा महाबली के नेतृत्व में उन्होंने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। दुर्बल हो चुके देवता उनका सामना नहीं कर सके और पराजित हो गए। स्वर्ग का अधिकार भी संकट में पड़ गया। निराश और चिंतित देवता सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई और पूछा, अब हमारी रक्षा कौन करेगा? ब्रह्मा जी जानते थे कि इस संकट का समाधान केवल एक ही कर सकता है। वे सभी देवताओं को साथ लेकर क्षीर सागर पहुंचे, जहां भगवान विष्णु अनंत शेष पर विराजमान थे। देवताओं ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु, माता लक्ष्मी हमें छोड़ चुकी हैं। हमारा तेज समाप्त हो गया है, हमारा राज्य छिन गया है। अब धर्म की रक्षा कैसे होगी? भगवान विष्णु ने उनकी बात ध्यानपूर्वक सुनी और शांत स्वर में कहा, जब समृद्धि का सम्मान नहीं होता, तब श्री स्वयं चली जाती हैं। लेकिन यदि तुम धैर्य, परिश्रम और सहयोग का मार्ग अपनाओगे, तो श्री पुनः लौट सकती हैं। इसके बाद भगवान विष्णु ने एक ऐसी योजना बताई जिसने न केवल देवताओं का भाग्य बदला, बल्कि संपूर्ण सृष्टि का इतिहास भी बदल दिया। उन्होंने कहा, क्षीर सागर का मंथन करो, उसी से श्री पुनः प्रकट होंगी और उसी से अमृत भी प्राप्त होगा। देवताओं ने आश्चर्य से भगवान विष्णु की ओर देखा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उस समुद्र मंथन से पहले पूरी सृष्टि को एक ऐसी परीक्षा से गुजरना होगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। भगवान विष्णु की आज्ञा के अनुसार देवताओं ने असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने का निर्णय लिया। अमृत की प्राप्ति का प्रस्ताव सुनते ही असुर भी इस कार्य के लिए तैयार हो गए। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी के रूप में स्वीकार किया गया। लेकिन जैसे ही समुद्र मंथन आरंभ हुआ, मंदराचल पर्वत अपने ही भार से समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण किया और अपनी विशाल पीठ पर उस पर्वत को धारण कर लिया। अब मंथन पुनः आरंभ हुआ। समुद्र मंथन धीरे धीरे गति पकड़ने लगा। देवता और असुर पूरी शक्ति से समुद्र को मथने लगे। तभी सबसे पहले समुद्र से निकला भयंकर हलाहल विष। उसकी ज्वाला इतनी प्रचंड थी कि तीनों लोग संकट में पड़ गए।
कोई भी देवता या असुर उस विष को धारण करने का साहस नहीं कर सका। तब सभी भगवान शिव की शरण में पहुंचे। सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने संपूर्ण हलाहल विष का पान कर लिया। माता पार्वती ने उस विष को उनके कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया और तभी से भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। संकट टलने के बाद समुद्र मंथन फिर आरंभ हुआ। धीरे धीरे समुद्र से अनेक दिव्य रत्न प्रकट होने लगे। कामधेनु, कल्पवृक्ष, उच्चैश्रवा अश्व, ऐरावत, कौस्तुभ मणि, अप्सराएं और अनेक दिव्य विभूतियां। लेकिन देवताओं की प्रतीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। फिर वो क्षण आया जिसका संपूर्ण सृष्टि को इंतजार था। क्षीर सागर से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। चारों दिशाएं सुगंध और तेज से भर उठीं। कमल के आसन पर विराजमान, स्वर्णिम आभा से आलोकित 4 भुजाओं वाली माता लक्ष्मी प्रकट हुईं। उनके हाथों से समृद्धि, सौभाग्य और मंगल की दिव्य ऊर्जा संपूर्ण सृष्टि में फैलने लगी। जहां कुछ समय पहले निराशा थी, वहां आशा का प्रकाश लौट आया। देवताओं, ऋषियों और गंधर्वों ने माता लक्ष्मी का श्रद्धापूर्वक स्वागत किया। सभी चाहते थे कि माता उन्हें अपना आशीर्वाद दें। लेकिन माता लक्ष्मी ने किसी के वैभव, शक्ति या पद को नहीं देखा। उन्होंने प्रत्येक के गुण, आचरण और धर्म का विचार किया। अंततः वे भगवान विष्णु के सामने पहुंची। भगवान विष्णु शांत, धैर्यवान और समस्त सृष्टि के पालन करता थे। उनके भीतर न अहंकार था, न लोभ, न क्रोध। वे धर्म, करुणा और मर्यादा के प्रतीक थे। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में स्वीकार किया और उन्हें पुष्पमाला पहनाई। उसी क्षण ऐसा प्रतीत हुआ मानो समस्त ब्रह्मांड में संतुलन फिर से स्थापित हो गया हो। इसके बाद समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत को देखकर देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और अपनी दिव्य बुद्धि से अमृत देवताओं को प्राप्त कराया। देवताओं का तेज लौट आया और धर्म की पुनः स्थापना हुई। लेकिन इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य अमृत नहीं है। सबसे बड़ा रहस्य स्वयं माता लक्ष्मी है। उन्होंने संसार को यह सिखाया कि वे वहां नहीं ठहरती जहां अहंकार होता है। वे वहां नहीं रहती जहां समृद्धि का सम्मान नहीं किया जाता। वे वहां नहीं टिकती जहां धर्म की उपेक्षा होती है। इंद्र के पास स्वर्ग का राज्य था, अपार वैभव था, देवताओं का नेतृत्व था। फिर भी केवल एक क्षण का अभिमान उनसे माता लक्ष्मी को दूर ले गया। ये घटना हमें बताती है कि समृद्धि प्राप्त करना कठिन है, लेकिन उसे बनाए रखना उससे भी अधिक कठिन है। माता लक्ष्मी केवल धन का नाम नहीं है। वे सदाचार हैं, विनम्रता है, कृतज्ञता है, सेवा है और धर्म के साथ अर्जित समृद्धि हैं। इसीलिए सनातन धर्म में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी सदैव साथ साथ पूजे जाते हैं, क्योंकि जहां धर्म होता है वहीं स्थायी लक्ष्मी निवास करती हैं। आज भी यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, तो हमें केवल धन कमाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमें अपने जीवन में विनम्रता, सत्य, परिश्रम, कृतज्ञता और धर्म को स्थान देना होगा। क्योंकि जिस दिन मनुष्य अपने अहंकार को अपने संस्कारों से बड़ा बना देता है, उसी दिन माता लक्ष्मी धीरे धीरे उससे दूर होने लगती हैं। और जिस दिन वह फिर से धर्म, विनम्रता और ईश्वर की शरण में लौट आता है, उसी दिन समृद्धि भी उसके जीवन में वापस लौटने लगती है। शायद यही कारण है कि हमारे ऋषियों ने कहा है, जहां धर्म है वहीं श्री है, और जहां श्री है वहीं सच्चा सुख है। ओम श्रीम महालक्ष्म्यै नमः।